Good morning, students. Today we are going to start chapter number 14, Chemical Effects of Electric Current. In this chapter, we are going to cover conductors and insulators, electric tester, chemical effects of electric current, and electroplating. In today's class, we are going to cover conductors and insulator and electric tester. So, your elders might have cautioned you against touching an electric appliance with wet hands. But do you know why it is dangerous to touch an electrical appliance with wet hands? आपके बड़ों ने आपको हमेशा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, स्विचेस वगैरह गीले हाथ से टच करने के लिए उन्होंने मना किया होगा। कभी आपने सोचा है कि ये क्यों इनको गीले हाथों से टच करना डेंजरस है? क्यों डेंजरस है? हम पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। सो लेट्स रिकॉल इट अगेन। कंडक्टर्स होते क्या हैं? दीज आर दी सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ये ऐसे सब्सटेंस है जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, एसिडिक सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन। तो क्या चीज है कि कॉपर और सिल्वर, इनकी वायर्स होती हैं। एसिडिक सोल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन में सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं अपने में से। तो जैसा कि हमारे घर के अंदर जितनी भी वायरिंग हुई पड़ी है वो सारी की सारी कॉपर की वायरिंग होती है। तो वो वायर में से जब हम कोई भी स्विच ऑन करते हैं तो हमारे घर का बल्ब जल पड़ता है, पंखे चल पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो वायर, दैट्स वाई उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। नेक्स्ट, इंसुलेटर। इंसुलेटर आर दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ये ऐसे सब्सटेंसेस है जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देते हैं, इनको इंसुलेटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर, वुड, ये सारे के सारे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं, दैट्स वाई इनको इंसुलेटर बोला जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक टेस्टर? इलेक्ट्रिक टेस्टर है क्या? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटरमिन वेदर अ सब्सटेंस इज गुड और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये ऐसा डिवाइस है जो हमें बताता है कि जो सब्सटेंस हमारे पास प्रेजेंट है, कंडक्टर है, वो गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। एक इलेक्ट्रिक टेस्टर में क्या क्या होता है? एक सेल होता है, एक बल्ब होता है एंड कनेक्टिंग कॉपर वायर्स होती हैं जो इन दोनों चीजों को आपस में कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं। चेकिंग एन इलेक्ट्रिक टेस्टर, कैसे चेक करते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? पहले तो जो टेस्टर के जैसा कि आप फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बैटरी के साथ दो वायर लगी हुई हैं और जो बल्ब के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ से दोनों वायर्स जो है वो एक सेल के साथ ज्वाइंट है और क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है। इट मीन्स के इलेक्ट्रिक टेस्टर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट। एक पल के लिए क्या करना है, जो टेस्टर के फ्री एंड्स हैं, जो वायर्स हैं, उनको ज्वाइन करके देखना है और इससे क्या होएगा, टेस्टर जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम एक भी वायर अगर सेल से दूर कर देते हैं तो क्या होता है, सर्किट कंप्लीट नहीं होता। जब दोनों तरफ से वायर जो है वो कनेक्टेड होती है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है, बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है। अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है इट मीन्स के टेस्टर वर्क नहीं कर रहा। और वो टेस्टर वर्क क्यों नहीं करता? या तो कनेक्शन जो है, वायर बहुत लूज है, वो प्रॉपर जुड़ी नहीं है, बल्ब फ्यूज हो सकता है एंड या फिर ये हो सकता है कि सेल टोटली यूज हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, नया सेल लगाने की जरूरत है। मॉडिफिकेशन अब क्या हुई है, तो व्हेन करंट पासिस थ्रू द बल्ब, जब बल्ब से करंट पास होता है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जब बल्ब कुछ देर तक के लिए जलता रहता है तो क्या होता है कि वो हीट देने लग जाता है, वो गर्म हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। When the current through a circuit is too weak, अगर तो करंट बहुत ज्यादा वीक है तो फिलामेंट जो है वो प्रॉपरली ग्लो नहीं करता,
फिलामेंट प्रॉपरली हीट नहीं होता है और बल्ब भी ग्लो नहीं कर पाता। तो ऐसे में हम क्या यूज करते हैं, आजकल एलईडी बल्ब जो है वो हम यूज करते हैं। एलईडी मींस लाइट एमिटिंग डायोड, या फिर मैग्नेटिक कंपास को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह पे। तो एलईडी जो है रन्स ऑन वेरी लो वोल्टेज, अगर वोल्टेज कम भी है, गर्मियों में हम देखते हैं कि एकदम से लाइट डिम हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वोल्टेज कम आ रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी कम आ रही होती है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, एलईडीज यूज कर सकते हैं, जहां करंट बहुत ज्यादा वीक चल रहा है, बहुत ज्यादा वीक फ्लो कर रहा है करंट, ये एलईडी बल्ब जो होते हैं ये वहां पर भी काम करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है। तो जिस तरफ लिखा हुआ है स्विच, ये देखिए स्विच अभी ओपन है, तो इट मीन सर्किट इनकम्प्लीट है। पावर सोर्स के लिए हमने बैटरी लगाई है, यानी कि सेल का यूज किया है, और बल्ब लगाया हुआ है। तो हम देखिए कि स्विच ऑफ पोजीशन में है, जिस वजह से सर्किट इनकम्प्लीट है और बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। This is your homework. Read page number 174 to 177 of your NCERT book for your better understanding. Thank you.